नमस्कार न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पिपलिया मंडी में हनी ट्रैप कांड, महिला और पति ने मिलकर कांस्टेबल को किया ब्लैकमेल, दोनों गिरफ्तार। पूर्व सरपंच पर सामाजिक बहिष्कार और जमीन हड़पने के प्रयास का आरोप, बुजुर्ग किसान ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वृद्ध महिला और बेटी पर हमले का आरोप, पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप, पीड़ितों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। जिला अस्पताल के सुरक्षाकर्मी 5 माह से बिना वेतन कर रहे ड्यूटी, प्रशासन से लगाई बकाया वेतन दिलाने की गुहार। 2 गरीब किसानों की जमीन पर कब्जे की कोशिश, कॉलोनाइजर पर जाति सूचक गालियों के आरोप, कलेक्टर से की सुरक्षा की मांग। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पीपलिया मंडी में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला द्वारा एक पुलिस कांस्टेबल को ब्लैकमेल करने की साजिश का खुलासा हुआ है। महिला अपने पति के साथ मिलकर कांस्टेबल को फंसा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नीमच पुलिस लाइन में पदस्थ एक आरक्षक हनी ट्रैप के मामले में फंस गया। उसे एक महिला लंबे समय तक ब्लैकमेल कर रही थी और करीब 1,70,000 रुपए ले लिए थे। बाद में जब आरक्षक ने परेशान होकर पिपलिया मंडी चौकी पर इसकी शिकायत की तो पुलिस ने जांच के बाद महिला आरोपी और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला मंदसौर से जुड़ा हुआ है। मंदसौर के पिपलिया मंडी पुलिस चौकी पर आरक्षक गोपाल मालवी ने एक आवेदन दिया। आरक्षक गोपाल मालवी नीमच पुलिस लाइन में पदस्थ है, लेकिन वह अपने ही गांव की निवासी रंजू तिवारी के झांसे में आ गया और रंजू तिवारी उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। बताया जाता है कि रंजू तिवारी ने अपने पति की शराब की लत से परेशान होकर आरक्षक गोपाल मालवी को अपने घर बुलाया और कार्रवाई करने के लिए कहा। इसी दौरान गोपाल मालवी को वह ब्लैकमेल करने लगी और लगातार उससे रुपए की डिमांड करने लगी। बाद में हनी ट्रैप का मामला बनाकर उसे फंसाने की धमकी देने लगी, जिसके बाद आरक्षक उसे लगातार पैसे दे रहा था और 1.5 साल के दौरान करीब 1,70,000 रुपये तक उसे दे दिए। लेकिन महिला की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। इससे परेशान होकर आरक्षक ने पिपलिया मंडी चौकी पर एक आवेदन दिया, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने तत्काल कार्रवाई की और मामले की जांच की तो कई सारे सबूत सामने आए। इसके बाद आरक्षक की शिकायत पर महिला रंजू और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। मेरा नाम ये गोपाल मालवी है, गांव लुनाड़ा का रहने वाला हूँ और नीमच पुलिस लाइन में पोस्टिंग है मेरी। इसका पति शराब पीता है और ये दोनों मिलके ये काम करते हैं। तो ये मुझे हनी ट्रैप के केस में उलझाना चाहती थी और मेरे फोन लगाते थे और व्हाट्सएप में बोलती थी कि इसने पैसे की मांग करी, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम करवाऊंगी। तो फिर मैंने हिम्मत दिखाई और मैं पुलिस थाने आया और मैंने एफआईआर दर्ज करा इनके। अब लड़के से किस तरह संपर्क में आए थे, किस तरह से व्हाट्सएप नंबर लेन देन हुआ था? नहीं, उसके पति के फोन से फोन आया था मेरे पास कि मेरे घर पे आओ, कि मेरे पति शराब बहुत पीता है, इसको समझाना है और इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाना, कुछ दिन इसको पुलिस से बंद करवाना। मैंने बोला पिपलिया मंडी जाओ, करेगी पुलिस बंद। कितने समय से पैसे की डिमांड कर रहे थे? अभी तक कितने रुपए आपने दे दिए थे? अभी तक लगभग 2 लाख दे चुका हूँ और इस बात को हो गया 1.5 या 1.25 साल। 1.25 साल सब संपर्क में। 80,000 करीबन फोन पे दिए और 1 लाख के आसपास ऊपर नकद दिए। फिर आपने किस तरह से यहाँ पे हिम्मत देते? फिर उसके बाद फिर हमारा 500 रुपये का स्टाम्प भी लिखवाया। वो मैंने इज्जत के डर से कि फोकट झूठी मुकदमा काम करवा दी। फिर ब्लैकमेल करा होगा। फिर उसने मेरे से 5 लाख की मांग करी। फिर वो 3 लाख पे आई तो मैंने बोला अगर मैं गलत हूँ तो क्यों दूँ पैसे, इस प्रकार का मामला। फिर मांगे तो मेरे रिश्तेदार को मैंने फ़ोन लगाया, बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि चलो ये थाने चल के करवा दे। फिर हमने आवेदन दिया और एफआईआर करवाई पिपलिया मंडी चौकी पर। पिपलिया मंडी चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने बताया कि कांस्टेबल की शिकायत पर कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी रंजू तिवारी ने पति से मारपीट करने के बहाने कांस्टेबल को बुलाया और फिर हनी ट्रैप के मामले में फंसाने लगी। आरोपी महिला की इस तरह की वारदातें पहले भी कर चुकी है। पुलिस ने महिला के मोबाइल की जब जांच की तो बैंक के ट्रांजैक्शन मिले और उसमें कई सारी रकम का खुलासा हुआ। इससे पहले भी अनेक लोगों को महिला शिकार बना चुकी है, जिसके बाद महिला के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिनों पहले फरियादी गोपाल मालवी द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था, उसकी जांच की गई, वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई
और उसमें BNS की विभिन्न धाराओं में एक्सटॉर्शन की धारा जिसमें सम्मिलित है उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर गोपाल जी कौन है, बता जा, पुलिस आरक्षक कहाँ पदस्थ है? गोपाल आरक्षक है पुलिस में, नीमच पोस्टिंग है इनकी, और इनकी एक महिला से बात हुई। इस महिला ने बात करना उनसे स्टार्ट किया और बाद में जब बात करना मना किया और जब बताया गया कि बात नहीं आप करना चाहते हैं तो उन्होंने एक्सटॉर्शन के लिए पैसों की डिमांड की और पैसे देने के बाद भी उन्होंने एक्सटॉर्शन जारी रखा। काफ़ी परेशान था पीड़ित तो इसलिए अपराध पंजीबद्ध किया गया, उसके द्वारा शिकायत पर। सर बीच में भी 500 रुपये स्टाम्प पे समझौता होता है, इनके लिए फिर धमकी मिलने लगी, क्या रहा था कारण? इस तरह की घटनाएं महिलाएं पहले भी कर चुकी है। रंजू तिवारी गिरोह का इसका सदस्य है, हरीश तिवारी, उसके साथ में मिलकर ये कई लोगों के साथ में इस तरह की चीज़ें कर चुकी है, जिसमें पहले ये लोगों से बात करती है, उनसे मित्रता बढ़ाती है और फिर बाद में पैसों की डिमांड झूठे केस में फंसाने को लेके ये लोगों को डराती है और पैसे लेती है। आम जन से किस तरह की अपील करेंगे सर, इस तरह की महिला जो भाषा में फंसाती है तो भूल के पुलिस के सामने आए, हिम्मत दिखाए? जनता से तो यही अपील करना चाहूँगा कि पुलिस विभाग भी काफ़ी सतर्कता बरता है। कई कैंपेनिंग हम लोग चलाते हैं, अनजान फ़ोन ना उठाएं, वीडियो कॉल ना उठाएं अनजान, और कोई भी इस तरह की फर्जी कॉल हो तो पुलिस को सूचना दें और 1930 पर कॉल करें। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें महिला का पति रुपए गिन रहा है और वह लगातार अपनी पत्नी के द्वारा लोगों को ब्लैकमेल कर हनी टेप के मामले में फंसाने के नाम पर रुपए हड़पता था। पूरे मामले में अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है और पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगोली तहसील के महूपुरा मोलकी गांव में सामाजिक बहिष्कार और जमीन हड़पने की कोशिश का मामला सामने आया है। गांव के एक बुजुर्ग किसान मुवानी राम धाकड़ ने पूर्व सरपंच रामचंद्र धाकड़ और 2 अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सिंगोली तहसील के महूपुरा मोलकी गांव के एक बुजुर्ग किसान मुवानी राम धाकड़ ने जिला कलेक्टर को शिकायत देकर गांव के पूर्व सरपंच रामचंद्र धाकड़ और अन्य 2 लोगों पर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश और सामाजिक बहिष्कार, हुक्का पानी बंद करने का गंभीर आरोप लगाया है। मुवानी राम का कहना है कि वर्ष 2021 में पूर्व सरपंच ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उनके परिवार को समाज से अलग थलग कर दिया, जिससे वे मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ सामाजिक बहिष्कार आज भी जारी है, जिससे उनका समन्वय जीवन जीना दुर्भर हो गया है। इस संबंध में मुवानी राम ने जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा उनके परिवार को न्याय दिलाने की मांग रखी। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनके सामाजिक बहिष्कार को तत्काल समाप्त कराया जाए और उनकी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के प्रयासों पर रोक लगाई जाए। जी सर, वो 4 साल से पूरे गांव में हुक्का पानी बंद कर रखा है। कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने 3-4 बार आ चुका हूँ मैं कि हमारा समस्या का समाधान किया जाए। घटना 4 साल पुरानी है। पूरा मामला बताए। वो क्या है कि 4 साल पहले जो गांव का सरपंच था उसने हमारी ज़मीन जबरन कब्जा करना चाहिए। हमने वो ज़मीन नहीं छोड़ी। उन्होंने उनके ग्रुप के जो आदमी थे उनको इकट्ठा करके हमारे सामने शर्त रखी कि आपको ये ज़मीन छोड़ना पड़ेगी, अगर नहीं छोड़ोगे तो आपको पानी बंद कर दिया जाएगा। हमने वो ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन थी, हमने नहीं छोड़ी, उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। क्या नाम आपका? होली चौक भगाना में 6 जून को एक वृद्ध महिला और उनकी बेटी पर कथित पत्थरबाजी और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ शिकायत के बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिससे पीड़ित महिला डरी सहमी है। अब उन्हें कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। नीमच की होली चौक भगाना में वृद्ध महिला लता और उनकी पुत्री पुष्पा पर दिनांक 6 जून 2025 को एक समूह ने कथित रूप से गाली गलौज और पत्थरबाजी की। आरोप है कि प्रकाश जैन और उनके साथियों ने घर के अंदर पत्थर फेंककर दोनों को चोट पहुंचाई। पीड़ित ने भगाना थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। पुलिस की अनदेखी और आरोपियों के डर से महिला काफी भयभीत है। महिला कलेक्टर ऑफिस जन सुनवाई में पहुंची और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की। ये समस्या मेरी दीवार बनाना चाह रहा 3 मंजिला का, पहले भी बना चुका, उधर की साइड में इधर भी बना रहा, मना कर रहा तो मार कर रहा, परिवार लेकर बेटा लट लेकर बेटा हमको मार ले। हम 11 वाले दिन भी मेरी बच्ची को पुष्पा चौरसिया को मेरे को भाटे मारा ऊपर से उन्हें, मैं नहीं बचाती तो मेरी बच्ची मर जाती। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम माँ बेटी अकेली रहती हैं।
रवि चौरसिया, सामी चौरसिया, ये सब उसके तरफ है। लक्ष्मी चौरसिया, वर्षा चौरसिया। ये मेरी नानी माँ का मकान है। नानी सास ने मेरे को मकान दे रखी, मेरे आदमी को। मेरे मकान मेरे नाम पे हो चुका है, फिर भी हमको मकान में से निकालना चाह रही है लोग। क्या करूँ? कहाँ का मामला है ये? बगाना होली चौक। और ये सामने वाले कौन है? ये प्रकाश जैन है, प्रकाश जैन है, जीतू जैन है, ये और ये आए दिन बादाम बाई है। ये इनका कहना है ये दीवार मेरी है, मैं रहूँगा। मैं कई एसपी को दे चुकी हूँ, कई कलेक्टर को दे चुकी हूँ, अभी तक मुझे नहीं मिला है। मैंने बोली थी आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या हुआ? इसलिए आप लोगों का मैं आई हूँ। मैं नहीं, कलेक्टर ऑफिस में आए थे, बात हुई? कलेक्टर साहब भी कोई सुनाई नहीं कर रही हमारी, ना कुछ नहीं। मैं हमारे को ऊपर वो पैसे देके हमारे को उल्टा बंद करवा देता, हमारे पे मुकदमा चालू कर दिया। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी दीवार हमारी जगह हमारे हमारे तरफ न्याय मिले। हमारे क्या मैं नाम, चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? लता चौरसिया, पुष्पा चौरसिया। वो कहते हैं ना, एक बच्ची पढ़ेगी तो 100 पीढ़ियां करेगी। नमस्कार, मैं परिधि भटनागर और आज हम हैं नीमच के सेवा मंदिर सेवा भारती कन्या छात्रावास में। नीमच जिले के सेवा भारती की एक अनूठी पहल, जहां पर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा रहा है। यहाँ बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जा रही है, बल्कि उन्हें संस्कार, आत्मनिर्भरता एवं कौशलता के गुण भी सिखाए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रेरक पहल की एक झलक, जहां बच्चियों के सपनों को पंख मिल रहे हैं। नीमच जिले में सेवा भारती द्वारा संचालित एक अद्वितीय प्रकल्प, जहां बालिकाओं को न केवल गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है, बल्कि उन्हें संस्कार और सशक्त परवरिश का माहौल भी मिलता है। यह विशाल भवन, जिसका निर्माण 2021 में पूर्ण हुआ और 50,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला हुआ सेवा भारती का केंद्र है, जहां बालिकाओं के रहने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हर आवश्यक सुविधा से सुसज्जित है। यहाँ बालिकाएं आत्मनिर्भरता, नैतिकता और अनुशासन के साथ अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। सेवा मंदिर का यह प्रकल्प, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था का एक संस्था है, और सेवा भारती के माध्यम से छात्रावास जो ये बना है, इसका नाम हमने रखा है सेवा मंदिर कन्या छात्रावास। इसके पीछे जो लक्ष्य था कि जो हमारे देश में कई गरीब परिवार हैं और कई कन्याएं हैं जो कि शिक्षा से वंचित रहती है, उनको किस प्रकार से शिक्षा दिलाई जाए, और जब वो छात्राएं जो कि ग्रामीण अंचल में रहती है और वो पढ़ने में असमर्थ होती है, तो उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्था करें। तो सेवा भारती के माध्यम से यह सेवा मंदिर कन्या छात्रावास का निर्माण करने की एक योजना सन 2018 में बनी, और उसके बाद 3 साल में यह बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर लगभग 70 बच्चों के लिए व्यवस्था अभी प्रारंभ में की गई है, और अभी लगभग 40 बच्चियाँ इसके अंदर यहाँ पर निवास कर रही है। इस छात्रावास में हमारा लक्ष्य है कि लगभग 13 से 15 बच्चियाँ प्रतिवर्ष इसमें बढ़ाएंगे, और इस प्रकार से 70 बच्चों का लक्ष्य पूरा होगा। सेवा भारती का जो ये प्रकल्प हम लोग प्रकल्प के अंदर सेवा मंदिर जो हमने चला रखा है, इसमें हमारा लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को हम पढ़ाएं और पढ़ने के बाद उनका जो भी आगे हो, नहीं, हमारा लक्ष्य ये है कि हम उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट करें, ताकि वो जब यहाँ से पढ़ के चली जाएं, 12वीं कक्षा के बाद भी कुछ उनका अच्छा हो सके, और वो अपने आप को एक आत्मनिर्भर महसूस करें और आत्मनिर्भर बन के इस संस्था से बाहर निकले। यही हमारा मेन लक्ष्य है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियां हैं, क्रोशिया सिखाते हैं हम उन्हें, कंप्यूटर क्लासेस हैं उनकी, उसके अलावा उनको ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स करवाया है,
राखी सिखाई है, राखी का प्रशिक्षण शिविर लगा और उसके बाद हमने उनका एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें काफ़ी अच्छी बच्चियों की सेल हुई थी। ऐसे करके बहुत सारी गतिविधियाँ जिससे बच्चियों का हर तरीके से विकास हो सके। हर गृहस्थी के काम भी हम उन्हें सिखाते हैं, जैसे कुकिंग करना, साफ सफाई, अपने कमरों को, कक्षों को व्यवस्थित रखना। ऐसी हर एक्टिविटी में बच्चों को यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है। सेवा भारती की जो बच्ची हैं 12वीं के बाद में बढ़िया नंबर से पास होगी तो उनको आगे हायर एजुकेशन नीमच में अपन करवाएंगे। बाहर भेजना होगी तो संस्था उसका खर्चा वहन करेगी। सेवा भारती नीमच में बालिकाओं के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें छात्रावास की सुविधा के साथ साथ किशोरी विकास केंद्र, जहां किशोरियों को व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व कौशल सिखाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाल शिक्षा केंद्र, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की सुविधा दी जा रही है। सिलाई केंद्र, आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण किया जा रहा है। यहाँ समाज के समर्पित व्यक्तियों का सहयोग सराहनीय है। वे अपनी पूरी निष्ठा और भावना से सेवा भारती के इस प्रयास में योगदान देकर बालिकाओं के भविष्य को सशक्त बनाने में सहायक बन रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस पहल को और अधिक मजबूती प्रदान करें। जिला अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। 8,000 मासिक वेतन पर कार्यरत ये कर्मी बिना वेतन के भी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब उन्होंने जिला प्रशासन से बकाया वेतन दिलाने की गुहार लगाई है। जिला अस्पताल नीमच में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। जानकारी के अनुसार सुरभि सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से तैनात इन सुरक्षा कर्मियों को विगत 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। लगातार सेवा देने के बावजूद वेतन न मिलने के कारण सुरक्षा कर्मियों को अपने परिवार के भरण पोषण में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि उन्हें प्रति माह 8,000 वेतन मिलता है, जो पहले से ही न्यूनतम है, और अब उस वेतन का भी महीनों से भुगतान न होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। इसके बावजूद सुरक्षा कर्मी अस्पताल की व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने में पूरी निष्ठा से जुड़े हुए हैं। संबंधित कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि मानवता के आधार पर उनके बकाया वेतन का भुगतान रोगी कल्याण समिति RKS के माध्यम से कराया जाए। उनका यहाँ भी कहना है कि यदि शीघ्र वेतन भुगतान नहीं किया गया तो आगे कार्य जारी रखना संभव नहीं होगा। इस संदर्भ में सुरक्षा कर्मियों ने जिला कलेक्टर को एक पत्र सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। और कार्ड है, हम पिछली बार भी आए थे वेतन के लिए, वेतन का वाले में देना कितने महीने का वेतन बाकी? 5 महीना तो बाकी है। कितने लोग हैं? 11 लोग। क्या चाहते हैं? वेतन समय पे मिले और वेतन आया कि 5 दिन हो चुके। क्या ठेकेदार के अंडर में हो आप लोग, जिला समिति के अंतर्गत सुरभि ठेकेदार है, उसके अंतर्गत अब आ रहा है। क्या कह रहे हैं वो लोग, क्यों नहीं दे रहे? वो लोग कह रहे हैं बजट नहीं है अभी तक। हम सबकी सैलरी आ रही है, दूसरे आउटसोर्स कर्मचारियों की तो तनख्वाह आ रही है। आप बोलो ये बात, आप भी बोलो। सिविल सर्जन ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे भी हमने लेटर दिया, लेकिन वहाँ से भी जवाब आया कि बजट नहीं है। जबकि ठेकेदार का टेंडर मात्रा उसका बोला था कि 6 महीने तक आप वहाँ से बिल मिल जाते हैं तो मैं 6 महीने तक पैसे दूँगा। तो ये 1 महीने में तो उसको ब्लैक लिस्ट क्या जाएगा अगर नहीं दे पा रहा। वेतन समय पे नहीं मिलता है, 2 बार आप आवेदन दे चुके हैं, तीसरी कार्रवाई क्या रहेगी? ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए आपसे अगर समय वेतन नहीं दे पा रहा। आप लोग क्या करें? हम लोग क्या करें? अब क्या निराकरण है? क्या नाम है आपका? बिगाड़ेंगे। आपका नाम क्या है? ग्राम धनेरिया कला के 2 गरीब किसानों ने दबंग कॉलोनाइजर पर उनके वैध खेती की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। नीमच क्षेत्र के ग्राम धनेरिया कला के 2 गरीब किसान कनीराम और मुकेश ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप आरोप लगाया है कि कुछ दबंग कॉलोनाइजर विशेष रूप से एम साबू नामक व्यक्ति और उसके साथी उनकी खेती की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित किसानों के अनुसार उनके पास वर्ष 1982 से
283 रकबा भूमि का वैध पट्टा है, जिस पर वे वर्षों से खेती कर जीवन यापन कर रहे हैं। आरोप है कि दबंग लोग आए दिन खेत पर आकर डराने धमकाने के साथ जाति सूचक गालियां देते हैं और जमीन खाली करने का दबाव बनाते हैं। गांव के नक्शा विहीन होने का लाभ उठाकर ये लोग भ्रम फैला रहे हैं और कब्जे की साजिश रच रहे हैं। पीड़ितों ने प्रशासन से भूमि और जान माल की सुरक्षा की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? मुकेश नाम मेरा। तो मैं धनिया कला से आया हूँ। बताओ मामला, बताओ। मामला जमीन विवाद का है। क्या जमीन विवाद है? साबू नाम का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कब्जा कर रखा है अपना। किसकी जमीन पर? हमारी जमीन के। कितने सालों से काबिज है आप वहाँ पर? हमारा तो 88 से। 88 से। वो क्या कर रहा है वहाँ पर? वो आके वो जमीन को कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले? जी। क्या चाहते हैं? कितने बीघा जमीन है आपकी? हमारी 5 बीघा है। क्या चाहते हैं आप? भाई हमें हमारी जमीन व्यवस्थित रूप से वापिस, क्योंकि हमारा कब्जा है ना वहाँ पे, तो वो आके जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। पहले भी शिकायत करिए, पहली बार आए आप? पहली बार आए। पहली बार आए हैं। कब्जा हो चुका है या क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश मारू। ठीक है, क्या कर रहा है, क्या है पूरी स्थिति? धनिया कला के रहने वाले हैं और साबू नाम के व्यक्ति हमारे डरा धमका के वो कब्जा करना चाहता है हमारी जमीन पर। कितने जमीन है और क्या पट्टा मिला हुआ है, क्या स्थिति है? 5 बीघा। 5 बीघा। कितने सालों से खेती कर रहे हैं आप? 88 से। अभी क्या हो रहा है? अभी आप दिया वो किसने? हमने आ गया। कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा वो साबू। साबू कौन है ये? ठेकेदार है। ठीक है, काई का कॉलोनी काट रहा है क्या? क्या पता क्या कर रहा है वो। क्या कर रहा है? क्या अभी क्या चाहते हैं आप? अब हमारी जमीन हमारे पास चाहिए। पावती वगैरह बनी हुई है? पट्टा मिला हुआ है सरकारी। क्या नाम है आपका? कन्हैया। तो यहाँ की दिन भर की खबर। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे निमस टुडे न्यूज।